हमने देखा कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई क्यों रखा जाता है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई इसलिए रखते हैं ताकि वोल्ट मीटर से गुजरने वाला करंट कम से कम हो जाए और एक्चुअल रजिस्टर से गुजरने वाला करंट बराबर हो जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, ताकि हमें एग्जैक्ट रीडिंग मिले। अब हम आते हैं एमीटर्स पे। तो एमीटर्स का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, लो रेजिस्टेंस। उसके पीछे क्या रीज़न है? अब हमें पता है कि एमीटर्स को हम सीरीज़ में लगाते हैं। पहले एक सर्किट सॉल्व करते हैं सिंपल। एक रेजिस्टेंस आर है जिसमें वी पोटेंशियल डिफरेंस की एक बैटरी है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। तो ओम्स लॉ से आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, सिंपल। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें एक एमीटर लगाया जाए जिसकी हेल्प से मैं इसका करंट निकालूं, करंट कितना फ्लो करता है। ठीक है, एक एमीटर लगा देते हैं, वही कॉन्फ़िगरेशन, आर रेजिस्टेंस वी पोटेंशियल डिफरेंस, एमीटर लगाया। अब मान लेते हैं कि एमीटर का रेजिस्टेंस है आर ए। तो इस बार अगर आई डैश करंट फ्लो कर रहा है तो आई डैश इज इक्वल टू वी अपॉन आर प्लस आर ए। आई डैश इज इक्वल टू वी अपॉन आर प्लस आर ए। अब करंट, एमीटर करंट बताएगा आई डैश, लेकिन एक्चुअली में जो करंट फ्लो करना चाहिए वो है आई। अब हम इनको ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि आई डैश इज़ लेस देन आई। क्यों? क्योंकि आई डैश की फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर ज़्यादा है, रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा है आर प्लस आर ए, और आई के लिए सिर्फ आर। तो अगर आर ए को मैं कम कर दूँ, मेरा पर्पज़ है कि आई डैश को आई के बराबर बनाया जाए, उसके लिए मेरे को इस डिनोमिनेटर को आर में चेंज करना पड़ेगा। मतलब आर प्लस आर ए को आर में चेंज करना पड़ेगा। तो अगर मैं आर ए को कम करता जाऊँ जिससे कि ये लगभग बराबर हो जाए ज़ीरो के, तो आर प्लस आर ए आर के इक्वल हो जाएगा। मतलब इस सर्किट का रेजिस्टेंस भी आर के बराबर हो जाएगा। तो मुझे प्रॉपर करंट, एक एक्चुअल करंट मिलेगा। आर ए को ज़ीरो कर दिया, तो अब हमारे पास मिला करंट, मतलब आई डैश हो गया वी बाई आर विच इज़ इक्वल टू आई। तो सीधा सा मतलब ये है कि अगर एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम रखा जाएगा, जितना कम हो सके उतना कम रखा जाएगा, तो हमें करंट की एप्रोप्रिएट वैल्यू मिलेगी। जो एक्चुअल करंट फ्लो करता एमीटर की एब्सेंस में, उतना ही करंट मिलेगा। तो इसीलिए हम एमीटर के रेजिस्टेंस को कम से कम रखते हैं। तो ये था रीज़न वोल्ट मीटर्स और एमीटर्स के रेजिस्टेंस का। इस टॉपिक पे जनरली 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में, तो और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। पूरे चैप्टर में ध्यान देने वाली बातें हैं कुछ जैसे ओम्स लॉ है, फिर जो मेन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, हमारे पास ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इस फॉर्मूले पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। वायर्स को स्ट्रेच कर देना, वायर्स को कंप्रेस कर देना, फिर उनकी शेप चेंज होती है तो रेजिस्टेंस में कितना बदलाव आता है, ये सब निकालना। उसके बाद सीरीज़ और पैरेलल तो आपको आने ही चाहिए, वो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं, सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके बाद समटाइम्स हीट इवॉल्व, ये कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है, और पावर। यही 4 टॉपिक हैं मेन, इसी पर ही सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बेसिक्स को बिल्कुल क्लियर रखें, जितना क्लियर हो सके उतना क्लियर रखें,
तो चाहे कुछ कोई भी क्वेश्चन है आपको फिर उसमें कोई दिक्कत का सामना, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, बस अपने बेसिक्स पर ध्यान दें। इसी के साथ मैं अलविदा कहना चाहूँगा। थैंक यू।